दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आज आपके लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए रहेगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं जो बिल्डिंग्स हमारी होते हैं, घर होते हैं, कोलैप्स होने का रीज़न क्या होता है, और मिनिमम सीमेंट हम कितना यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम कितना करना चाहिए, फ्लाई एश का क्या है क्या नहीं। और अगर हम बात करें जो ग्रेड होते हैं सीमेंट के, ओपीसी के हो गए या पीपीसी के हो गए, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में बात करेंगे। फुल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी अगर नॉलेज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वो करते हैं हम मिनिमम सीमेंट जो हमें यूज़ करना होता है, जो आईएस कोड हमारा कहता है जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 300 से 360 केजी पर एम क्यूब। और अगर हम मैक्सिमम कंटेंट की बात करें कि एक एम क्यूब, मतलब एक एम क्यूब कॉन्क्रीट होता है जो, उसमें मिनिमम कम से कम आपको 300 केजी तो डालना ही डालना है। फिर 360 तक हो जाता है, डिपेंड करता है ग्रेड पे। और जो मैक्सिमम रहता है हमारा, मैक्सिमम आपको कितना डालना होता है 450 केजी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। डाला जाता है लेकिन जब डिज़ाइन किए जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कंक्रीट में जो सीमेंट होगा देखने को कम मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐड कर दी जाती है फ्लाई ऐश वगैरह। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। अगर ग्रेड के हिसाब से मैं पकड़ के चलूँ, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से बताता हूँ। M15 हमारा मोस्टली जो ग्रेड यूज़ किए जाते हैं, M15 M20। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, स्लो स्लो बना रहा हूँ इसलिए आपको। 25 M30 M35। अगले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन इसको मिस मत करना। ये पहले ग्रेड देख लो, नोट कर लो इसको, ये काम आएंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम होंगे या इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वहाँ काम आएंगे। तो M15 का 250 से 300 तक, ये हमारा आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ केजी पर एम क्यूब। ओके। फिर M20 हो गया 280 से 330 तक, क्लियर। फिर हो गया M25 का 310 से 360। फिर 340 से 390 30 का। और फिर 35 का 360 से 420। और M40 का कुछ होता है 380 से शायद 450 होता है। ये आईएस कोड पे भी आप चेक कर सकते हो। 45 और 55 का 400 टू 450, जो 450। अगर मैं बात करूँ मोस्टली मैक्सिमम ग्रेड यूज़ किया गया है, आईएस कोड जो कहता है 55 से 65 तक यूज़ किया गया। बाकी उसके बाद डिज़ाइन मिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो सब चीज़ें नोट्स करके किया जाता है। और एक चीज़ नोट इसमें लिखना, जो आपको इंटरव्यू में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अगर हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं किसी भी कंक्रीट उसमें कंक्रीट में जहाँ उसमें, तो 35% जो होता है हमारा, 35% डिक्रीज़ हो जाता है सीमेंट का यूसेज। अगर हम फ्लाई ऐश किसी भी कंक्रीट एक एम क्यूब में हम फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं तो 35% हमें सीमेंट उसमें कम डालना पड़ेगा, हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी में से एक क्वेश्चन और निकलता है कि फ्लाई ऐश यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, हमें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आता है फ्लाई ऐश। ओके। तो फ्लाई ऐश यूज़ करने से काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं इसके ये जो एक इंटरव्यू था, एक हमारा स्टूडेंट था पटेल में, गैमन में, इन दो कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लाई ऐश जो यूज़ करते हो आप, उसके क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा कंक्रीट होता है, हमारा स्काई स्कैल्पर है या कोई भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, तो जो हमारा पंप यूज़ किया जाता है, ठीक है, बूम प्लेसर हो गया या टीएम हो गया, तो टीएम में हमारा मटेरियल शिफ्ट किया जाता है, बूम प्लेसर उसको कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कंक्रीट जो जाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कि क्या होता है, जो पाइप होती है उसमें कंक्रीट फंस जाता है, लेकिन अगर फ्लाई ऐश उसमें यूज़ की गई है तो काफ़ी अच्छा वर्केबल रो रहता है, कंक्रीटिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। एक वाटर रेशो आपको कम डालनी पड़ती है, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करोगे, वर्केबल कंक्रीट रहता है, इतना उसमें आपको क्या बोलते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होता है, पानी कम डालेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ होती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है। एक केमिकल प्रोसेस होता है, जब सीमेंट में
जब पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ वो हार्डन होता है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कम होगी, उसी वजह से क्या होता है, क्रैक्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं किसमें, जहाँ फ्लाई है यूज़ की होती है। लो परमिएबल होता है, मतलब आपका होगा क्या, पानी जो होता है मतलब कंक्रीट में पोरस कम होगा तो छत वगैरह लीकेज की या कोई भी कंक्रीट लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, लो परमिएबल हो जाता है। फिर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बेसिक पॉइंट था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी ये क्वेश्चन था कि बिल्डिंग कोलैप्स कैसी होती हैं, क्यों, क्या रीज़न होता है बिल्डिंग कोलैप्स का। तो बिल्डिंग जो कोलैप्स होने के रीज़न होते हैं, मेन जो होती है वो उसकी होती है फुटिंग। अगर जो फुटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब मेनली जो बिल्डिंग देखी गई है फेल होने की वो फुटिंग की वजह से ही। ऐसे तो काफ़ी रीज़न होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कुछ भी हो गया तो उससे होते हैं, लेकिन फुटिंग अगर आपकी, मतलब देखो एक मैंने फेलियर देखा था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी काफ़ी रीज़न होते हैं। ये कॉलम था, पंचिंग शेड से क्या होगा, मतलब उसको ये जो थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी, 4 या 5 इंच कुछ थी। तो ये कॉलम जो था इस पर जब लोड पड़ा वो उसको फुटिंग को मतलब इधर से क्रैक आए और कॉलम ये मतलब ये चीज़ टूटी गई, उसकी वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट हुई पूरे घर में क्रैक्स और वो गिरने की हालात में हो गया था। तो इसलिए फुटिंग क्या आपको प्रॉपर ट्रेपेजोइडल देनी है और उसकी प्रॉपर डेप्थ, उसकी ब्रिथनेस पूरा, मतलब उसको आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको पूरा डिज़ाइन करवा के करवाना है। तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के अगर कोई रीज़न पूछे तो मोस्टली आपको क्या कहना है कि आपकी जो फुटिंग होती है, क्योंकि आदमी गिरेगा जब जब उसके पाँव वीक हो जाएंगे, तो मेनली वही है, फुटिंग हमारी जब वीक होगी तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन था जो ग्रेड होते हैं, आप देखते हो 33 ग्रेड देखने को मिलता है कंक्रीट का, 43, 53, ये क्या होते हैं 43, 53। बाकी जो हमारा पीपीसी सीमेंट है उसका ऐसे मेंशन तो नहीं होता, लेकिन 33 ग्रेड ही मोस्टली देखने को मिलता है, बोलते हैं कि पीपीसी सीमेंट का 33 ग्रेड ही होता है। तो ये जो ग्रेड हैं ओपीसी के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 33, 43, 53, ये क्या है, ये हैं उसकी जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के अंदर। मतलब एक क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, लगा लो एक क्यूब बनाए कंक्रीट के, मतलब सीमेंट के, कोई 100 क्यूब बना लिए, उनको 28 दिन तक रखा जाता है, क्यूरिंग की जाती है, फिर उनका टेस्ट किया जाता है। तो वो जितनी स्ट्रेंथ देते हैं, वो सीमेंट जितनी स्ट्रेंथ दे रहा है वो उसका ग्रेड कहलाता है। तो 33 जो है वो उसका ग्रेड है, 43 उसका ग्रेड है, 53 उसका ग्रेड। और कहाँ पे 33 यूज़ किया जाता है, कहाँ पे 43, इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं। और कहाँ पे पीपीसी, अगर इसी वीडियो में मेंशन करूँ, पीपीसी आपको प्लास्टर वगैरह में यूज़ करना है, जहाँ क्रैक्स आने के चांसेस कहाँ वहाँ आपको करना है, और जहाँ लोड बेरिंग की बात होगी वहाँ 43 और 33 ग्रेड आपको यूज़ करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, एक जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर हम बात करें जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अच्छे से पकी फायर ब्रिक जो होती है 125 kg सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है जो सीमेंट होता है उसकी क्वालिटी हम साइड पे कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब आपका सीमेंट आ चुका है, अभी लैब में जाने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो आप चेक कर सकते हो। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो होती है वो आपको देख लेनी है कि वो जो सीमेंट है वो बना कब है, क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट वो है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है डे बाय डे। जो कलर उसका होना चाहिए वो ग्रेइश कलर होना चाहिए, लाइट ग्रीनिश, ठीक है, ये कलर से भी आप आइडिया लगा सकते हो। उसका फ्लो टेस्ट किया जाता है, उसको क्या करना है, सीमेंट लेना है, थोड़ा बैग खोलना है और उसको आपको पानी में थ्रो करना है। अगर आप जो अच्छा सीमेंट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नीचे बैठ जाएगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आप चेक कर सकते हो, आपको क्या करना है, जो सीमेंट बैग होगा उसको खोल के उसके अंदर हाथ डालना है। अगर वो आपको ठंडा सा लगा तो मतलब उसमें जो है वो अच्छा सीमेंट नहीं है, ये याद रखना। अगर वो गर्म लग रहा है आपको, हाथ जैसे ही डाला अंदर गर्म लग रहा है तो मतलब उसमें पानी टच हो गया, मॉइस्चर टच हो गया, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है कंक्रीट का वो कितना होता है। मतलब ये सीमेंट ही है, क्योंकि सीमेंट का ही हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी से कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम रहता है वो रहता है 10 आवर का।
अगला जो क्वेश्चन है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी होती है कोई भी प्रेशर किसी चीज़ पे हम डाल रहे हैं, पड़ रहा है, वो उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता उस प्रेशर को झेलने की, वो हो गया ड्यूरेबिलिटी। अगला है कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो स्लम टेस्ट, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट और वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो, हमारा चैनल जो सिविल साइट विजिट है उस पे ये प्रैक्टिकली डाले हुए हैं सब, स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब टेस्ट उधर डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग क्या होती है? कंक्रीट जो होता है उसमें ब्लीडिंग किस प्रोसेस को बोला जाता है? तो होता क्या है, जब कंक्रीट की मिक्सिंग की जाती है उस दौरान अगर आपने पानी उसमें मिक्स रेशियो ज़्यादा डाल दिया पानी, तो होगा क्या, जो पानी होगा वो कंक्रीट के सरफेस पे आएगा, उसके ऊपर आ जाएगा और उधर वो दिखने लग पड़ेगा, उस चीज़ को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 44 नंबर का, कि जो कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं, क्यूब टेस्ट भी बोलो, कंप्रेशन किसी चीज़ का भी टेस्ट हम करते हैं, तो कौन सी उसमें मशीन यूज़ की जाती है? वो होती है हमारी यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग को आपको सिंपल वर्ड में बताना है तो क्या होता है, तो पहले पहले क्या बोला जाता था, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो मिलिट्री इंजीनियर भी होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो वर्क रहता है ज़्यादा एग्जीक्यूशन का काम रहता है, तो उस चीज़ में मतलब कंस्ट्रक्शन कहीं भी होगी, तो कुछ कंस्ट्रक्शन जंगल के एरिया में, ऐसे तो बाहर के एरिया में रहते थे, तो उसे हम मिलिट्री इंजीनियरिंग बोलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट फॉर्म है इंजीनियरिंग की। रेडी। और अगली चीज़ अगर हम बात करें, किसी को बताना हो सिविल इंजीनियर कौन होते हैं, वो एक्सपर्ट जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनिंग किसी भी सिस्टम का, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया, तो उन्हें हम सिविल इंजीनियर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो है बुर्ज खलीफा दुबई में, जो 800 मीटर टॉल है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वन मोस्ट क्वालिटी दैट सिविल इंजीनियर शुड पोसेस? कौन सी क्वालिटी है जो सिविल इंजीनियर के पास होना चाहिए? एक तो मेन चीज़ मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको कहूँगा, वो होना चाहिए आपका पास एक कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि साइड पे कुछ नया नया होता ही रहता है। मतलब कभी भी आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, एक दिन एक जैसा दिन कभी नहीं रहेगा, कुछ नया नया आपके लिए कुछ टफ चीज़ें आएंगी जो आपको काउंटर करनी पड़ेंगी। बाकी आपको टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मतलब तीन चीज़ें अगर आपके पास साइड पे है, कॉन्फिडेंस, आप चीज़ को मैनेज अच्छे से कर सकते हो, अच्छी थिंकिंग है, और टेक्निकल नॉलेज है, तो आप अच्छे से किसी भी साइट को रन कर सकते हो। तो यही मेन चीज़ें हैं। कोई भी इंटरव्यू में आप बैठोगे तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जिनको एक्सपीरियंस होगा उनसे टेक्निकल नॉलेज कम पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा पूछा जाता है क्या, कि इसकी बंदे की थिंकिंग कैसे है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं समझाऊंगा जब एक डायग्राम इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, कि जो लैंडफिल होता है, लैंडफिल क्या हो गया, आप देखना जो फिलिंग की जाती है उसमें लैंडफिल, उसमें बॉटम लाइनर क्या होता है, कलेक्शन सिस्टम, कवर, नेचुरल, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा पूरी किसके साथ, डायग्राम के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, कौन कौन सी फाउंडेशंस होती हैं? बेसमेंट पैटर्न, क्रॉल स्पेस पैटर्न और स्लैब। ये जो फर्स्ट वीडियो हमारी आई थी इंटरव्यू क्वेश्चंस में, उसमें ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं अभी आपको इसमें नहीं बताने वाला, बस तीन आपको लगा लो। बेसमेंट पैटर्न हो गया, जो बेसमेंट टाइप फुटिंग होगी। क्रॉल स्पेस हो गया कि क्या होता है, थोड़ी सी जगह बचाई जाती है। आप फॉरेन में घर देखे होंगे, नीचे को होगा 1 मीटर की या 3 फुट की जगह होगी, और फुटिंग उठाई होगी, मतलब कॉलम उठाए होंगे नीचे से। एक एग्जांपल देता हूँ, जो वुडन घर होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, वो थोड़े उठाए होते हैं, उनको क्रॉल फुटिंग बोलते हैं। और स्लैब हो गई, डायरेक्ट स्लैब जैसी डाई होगी, उसके ऊपर कंक्रीट मतलब कंस्ट्रक्शन की होगी। तो ये आप अच्छे से देख सकते हो वीडियोस जो मैं पुरानी बना चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग एक अलग फॉर्म, जैसे मैंने आपको क्लियर किया इसका ब्लीडिंग का, वैसे ही सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो ये मिक्सचर होता है, सैंड, एग्रीगेट, सैंड, ये सब मिक्सचर बना होता है, और अगर हम उसको कंक्रीट को दूर से फेंकेंगे, सुपरविजन करेंगे, जहाँ उसमें वाटर रेशियो ज़्यादा कर देंगे या सैंड कम करेंगे, तो क्या होता है, मटेरियल, कंक्रीट का मटेरियल अलग अलग हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन।
तो क्वेश्चन है सोइल एनालिसिस क्या होती है। देखो सोइल एनालिसिस जो होती है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, और अगर हम सॉइल सैंपल की बात करें, पूरी एनालिसिस की बात करें, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी हम देख लेते हैं कि वो कितने लोड बेयर कर पाएगी। फिर फुटिंग का हम डिज़ाइन किस हिसाब से करेंगे, वो सब चीज़ें हम सॉइल एनालिसिस में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट क्यूरिंग क्या होती है और कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो कंक्रीट क्यूरिंग वो होती है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पानी हम जो कंक्रीट होता है, जैसे हमारा कास्ट होती है, कास्टिंग होती है, उस पर हम पानी की तराई करते हैं, पानी फेंकते हैं। वो किस लिए फेंका जाता है कि हम एक राइट टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। 27 डिग्री या 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर अगर रहता है कंक्रीट का तो अच्छा वो स्ट्रेंथ पकड़ता है, उसका मॉइस्चर वैसा रहे। और क्योंकि सीमेंट को हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पानी चाहिए होता है, तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जैसे होगा सीमेंट का, वैसे वैसे स्ट्रेंथ गेन होती जाती है। और अगर हम क्यूरिंग वगैरह करते हैं तो जो कंक्रीट होता है उसमें क्रैक्स आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है। और अगर हम क्यूरिंग के प्रोसेस की बात करें तो स्प्रे की हेल्प से हम क्यूरिंग करते हैं, पॉन्डिंग करते हैं, कंपाउंड्स मारते हैं, स्टीम क्यूरिंग होती है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हैं जो क्यूरिंग में किए जाते हैं। अगला टेस्ट है हमारा बट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट क्या होता है, ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी पुरानी वीडियोस में बताया मैंने। स्लम टेस्ट वो होता है कि हम उसकी हेल्प से वर्केबिलिटी चेक करते हैं कि जो कंक्रीट हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कितना वर्केबल है, उससे अच्छे से काम हो पाएगा कि नहीं, वो हम इसकी स्लम टेस्ट की हेल्प से करते हैं। और कितने टाइप के स्लम होते हैं, 4 टाइप के। एक हो गया हमारा ट्रू स्लम, कोलैप्स स्लम, जीरो स्लम और शेयर स्लम। ये 4 टाइप के स्लम होते हैं। ये अच्छे से एक्सप्लेन मैंने पहले वीडियोस में कर चुका हूँ, अभी इसको इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक बता दिया। और जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ आता है सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है, जितने सीखोगे उतने कम है। तो लेकिन जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड और 3ds मैक्स। तो दोनों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे बिल्डिंग पर्पस के लिए भी काम आते हैं। अगर हमें कोई अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, आर्किटेक्चर ड्राइंग बनानी है, किसी भी वे में जो ऑटोकैड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। अगर हम बात करें ड्राइंग, रीडिंग, आजकल ड्राइंग्स भी किस में ऑटोकैड में आ रही है, एडिटिंग करनी हो, सब कुछ ऑटोकैड वगैरह में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आप यूनिट वेट कैसे कर सकते हो किसका कंक्रीट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा अगर पीसीसी का अगर हम एक जो m³ कंक्रीट का कितना वेट होता है 2400 kg पर m³, और आरसीसी का 2500 kg पर m³। कोई भी मेंबर है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा उस चीज़ का। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अगर वो पीसीसी है 2400 से और अगर वो आरसीसी है तो 2500 से, तो हमें उस स्ट्रक्चर का उसका यूनिट वेट मिल जाएगा। अगर हमें पाउंड में जानना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 143.38 पाउंड से। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्रैंक लेंथ क्या होती है स्लैब में। तो देखो अगर मैं बता दूं आपको, कोई भी पूछे तो मिनिमम क्रैंक लेंथ आपको कितनी प्रोवाइड करनी होती है, वो होती है 300 mm। 300 mm से कम क्रैंक का कोई काम नहीं रहता। और एक चीज़ और क्लियर करना, क्रैंक लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, D1 + D2 + 5 × 10 mm। D1 क्या हो गया, डायमीटर हम लेना है सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा सरिया है उसका डायमीटर। D2 हमें लेना है जो लार्जेस्ट सरिया है उसका, उसको 5 से प्लस करना है × 10 कर देना। तो हमें उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं कि हमें कितना क्रैंक बार देना है। देखो क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इस पे पहले वीडियोस हैं और प्रैक्टिकली आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे भी मिल जाएंगी। क्रैंक बार इसलिए करते हैं कि शेयर फोर्स को काउंटर कर सके, क्रैक्स नहीं आए, और फेलियर के चांसेस सपोर्ट्स पे ज़्यादा होते हैं। बीम की सपोर्ट हो, बीम और स्लैब की सपोर्ट होगी या किसी के साथ भी, तो वहाँ फेलियर को रोकने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और स्लोप कितनी रखनी होती है, जो भी क्रैंक बार है हमारे यहाँ, तो 1:10 की हम बेसिकली स्लोप उसमें रखते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है और उसको चेक कैसे करते हैं। देखो इसका होता क्या प्रोसीजर, सीमेंट और सैंड के मोटार बनाते हैं, उसके क्यूब भरे जाते हैं, 100 क्यूब भरे जाते हैं। मतलब उनको टेस्ट किया जाता है, आधों को 7 दिन पे, आधों को 28 दिन पे। बेसिकली सबको 28 दिन पे ही करते हैं, वैसे 7 दिन पे भी चेक किया जाता है। तो 28 दिन बाद जितनी स्ट्रेंथ हमें मिलती है तो उस हिसाब से उसका ग्रेड हो जाता है, जैसे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड या 53 ग्रेड। तो इस हिसाब से हम चेक करते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ मेजर कैसे हम करते हैं। तो वही प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट किए जाते हैं 7 दिन पे और 28 दिन पे, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन होती है उस पे हम क्या करते हैं, लोड डालते हैं 140 kg/cm के रेशियो के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से। तो जो क्यूब फेल वैसे होते हैं उनमें क्रैक दिखेगा, तो उसको क्या करेंगे, लोड, जितने लोड पे वो फेल हुआ डिवाइड कर देंगे जितने एरिया का हमारा क्यूब है, तो उसकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ उसकी करते हैं। जैसे क्यूब टेस्ट नहीं करते हम, क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वैसे ये टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M25 कंक्रीट। M25 कंक्रीट क्या होता है। तो IS कोड 456/2000 कहता है जो M होता है वो रेफर करता है मिक्स को, और 25 करता है उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसमें क्या किया जाता है, कंक्रीट के क्यूब बनाए जाते हैं 150 बाई 150 बाई 150 के, और उनको चेक किया जाता है मतलब 28 दिन पे, और वहीं से हमें पता चलता है कि उसकी मिनिमम 25 न्यूटन पर स्क्वायर mm उसकी स्ट्रेंथ है। मतलब 1 स्क्वायर mm, मतलब 1 m बाई 1 mm का हम स्क्वायर बनाएंगे, उस पर 25 न्यूटन ऑफ लोड डालेंगे तो वो उसको काउंटर कर लेगा। अगर ज़्यादा आएगा 30-40 तो वो वहाँ से फेल हो जाएगा, ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर। तो कितना अलाउड होता है हमें, कोई भी कंक्रीट हम कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो हमें कितना अलाउड होता है कि हमें कंक्रीट का टेम्परेचर, तो 32 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है। अगर 32 डिग्री से कंक्रीट जो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा आया, टेम्परेचर टेस्ट है, ये हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर 32 डिग्री से ज़्यादा आया तो उस कंक्रीट की क्या होता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, तो वो कंक्रीट स्ट्रेंथ कम देगा अगर आप उसको यूज़ कर लोगे। अगर तुरंत यूज़ कर लोगे तो कोई इशू नहीं रहता है, बाकी आपको वो कंक्रीट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 10 इंटरव्यू क्वेश्चन रखते हैं आज के। तो ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपको क्या करना होता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड इंटरव्यू के लिए, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखो, उसमें भी मैंने पूरा बताया। अभी आगे आगे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, वैसे इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मैं प्रैक्टिकली एक टॉपिक पढ़ूंगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा क्लियर आउट करेंगे। बाकी जो भी आपके सुजेशन वगैरह हो कि ऐसे वीडियोस लाओ या ये जो आप कमेंट करोगे वैसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे चले जाना है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जानना है, ब्रिज वगैरह के बारे में, तो सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल पे चले जाना है। जॉब के अपडेट चाहिए, जॉब में अप्लाई कैसे करना है, हमारी वेबसाइट भी है और सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल भी है। बाकी बिजनेस के आइडियाज़ चाहिए तो बिजनेस का अड्डा चैनल हमारा इसी के लिए। तो चारों के 4 चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको फ्री में काफ़ी चीज़ें नॉलेज और मिलने वाला है। थैंक यू गाइस।